स्टूडेंट्स, आज हम 5वीं कक्षा के हिंदी चैप्टर 3 जो अभी डिस्कशन करने वाला हूं, जो हमारा आज का विषय वस्तु का जो है महाभारत का एक पृष्ठ। अच्छा बच्चे लोग, आप लोग तो टीवी सीरियल में महाभारत देखे होंगे। अगर ना भी देखे हो तो अपने नाना नानी से या दादा दादी से कहानी सुने होंगे कि महाभारत किस किस में हुआ था। एक तरफ थे दुर्योधन, जिनका 100 भाई थे, और एक तरफ थे युधिष्ठिर, जिनका 5 भाई थे। तो ये धर्म और अधर्म की युद्ध था। महाभारत के कहने के अनुसार एक तरफ धर्म था और एक तरफ अधर्म था। तो धर्म का विजय हमेशा होता है और आखिर में वही हुआ। युधिष्ठिर विजय प्राप्त हुए थे और दुर्योधन के वंश निपात हुए थे। तो वही महाभारत जिसे कहते हैं, और ये सारा सृष्टि का जो खेल रचाया था, युद्ध का जो खेल रचाया था, एक ही थे, वो है श्री कृष्ण। कृष्ण की सारी कहानी बनाई हुई है ये। तो उसी महाभारत की एक थोड़ा सा झलक इसमें दी गई है। क्या है न, देखो, हम तो यूं मनुष्य हैं, और मनुष्य मतलब इंसान को, जो इंसानियत या इंसान है, उसका शरीर नहीं बनाता। इंसान तो सब है, पर सबको हम इंसान कह नहीं सकते। मनुष्य सब है, पर सबको हम मनुष्य कह नहीं सकते। यूं ही तो शारीरिक दृष्टि से हर मनुष्य एक ही हाड़ मांस से बने हुए हैं, सबके सब। आपके शरीर में जितना मांस या हाड़ है, मेरे शरीर में वही है। मेरे खून भी लाल है, आपका खून भी लाल है, मुझ में भी विचार शक्ति है, आप में भी विचार शक्ति है। इस विचार शक्ति में से कुछ फर्क आता है, कुछ अलग होता है। तो ये सारे मनुष्य जो है एक ही हाड़, एक ही मांस से बना हुआ होता है। केवल मनुष्य ही नहीं, अपितु समस्त प्राणी लोग, संसार में जितने जीव जंतु हैं, जितने प्राणी हैं, सबके सब वही हड्डी और मांस से बना हुआ है। तो मनुष्य को अन्य प्राणियों से अगर अलग किया है तो उसका विचार करें। देखो, इस संसार में जितने भी प्राणियां हैं, जीव जंतु हैं, सबसे श्रेष्ठ प्राणी जो कहलाता है वो है इंसान, वो है मनुष्य, सबसे श्रेष्ठ। क्यों न? मनुष्य की जितना दिमाग है किसी जानवर में नहीं। मनुष्य को अपने मन की भाव प्रकट करने की क्षमता है, वो किसी जानवर में नहीं। अपने मन की बात वो दूसरों को कह सकता है, बता सकता है। मन को, दुख को दूसरों को बताकर अपने मन को हल्का कर सकता है, जो कि कोई प्राणी ये नहीं कर सकता। क्योंकि जानवर के दिमाग और मनुष्य के दिमाग में एक फर्क है। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ प्राणी कहलाता है।
उसमें विचार शक्ति है, कहने की शक्ति है, भाव प्रकट करने की शक्ति है। ये जो विचार शक्ति, ये विचार शक्ति ही जीवन में अधिक महत्वपूर्ण है। ये व्यवहार, ये विचार, ये जो शक्ति, एक्स्ट्रा शक्ति जो है मनुष्य के अंदर, यही अधिक महत्वपूर्ण है। और उन्नत विचार, जिसके पास उन्नत विचार है, वो उन्नत विचार मनुष्य को ऊपर की ओर सीढ़ी ऊपर उठा देता है। और निम्न विचार जिसके पास होता है, तुच्छ विचार, वो इंसान को नीचे गिरा देता है। अतः मनुष्य को व्यवहार से शिष्ट रहना चाहिए। मनुष्य को व्यवहार से शिष्ट रहना चाहिए। हर व्यक्ति आचरण, विचार, कहने की तरीका, ये सब में शिष्ट आना चाहिए, भद्रता आना चाहिए, जिसे हम कहते हैं। तो ये शिष्टता ही मनुष्य को महान बनाता है, मनुष्य को ऊपर उठा देता है। वो सीढ़ी पे सीढ़ी पार होके ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को मनुष्य शरीर नहीं, उनका विचार बनाता है, उनका शिष्टता बनाता है, दूसरे से उनका व्यवहार बनाता है। तो महाभारत की बात बोल रहे थे मैं। महाभारत में एक कथा है। जब ये निश्चित हो गया कि पांडव और कौरव में सुलह नहीं हो सकती, उन दोनों में आपस में और सूझबूझ होने की कोई तरीका नहीं, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और सुलह नहीं होगा, तो आखिर की फैसला क्या हुआ कि युद्ध अवश्य होगा, युद्ध में ही सुलह हो सकता है। तब दोनों पक्ष, कौरव के पक्ष और पांडवों के पक्ष, दोनों पक्ष ने अपनी अपनी सेना की तैयारी शुरू कर दी। हर पक्ष चाहता था कि अधिक से अधिक देश के राजागण उनके पक्ष में हो। जिनके पक्ष में अधिक से राजागण सेना होंगे, वो पक्ष भारी रहेगा, वो बलशाली रहेगा, मतलब उनको परास्त करना नामुमकिन हो जाएगा, वो अवश्य युद्ध में जीतेगा। पर बच्चे, धर्म और अधर्म ये चीजें हैं। जो अधर्म दुर्योधन यानी कि कौरव के पास थे, और जो धर्म युधिष्ठिर के पास थे। ये तो आगे की बात, पर इन दोनों ने कोशिश की कि देश के बड़े बड़े राजा, उनके जितने सिपाही सैन्य सब हैं, सब उनके पक्ष में हो, तो अपने अपने दल में शामिल करने लगे। देश की बड़ी बड़ी शक्तियां युद्ध की तैयारी करने लगी। कौरव और पांडव दोनों चाहते थे कि श्री कृष्ण जो है उनके पक्ष में हो। ये कौरव भी चाहते थे और पांडव भी चाहते थे। कौरव चाहते थे कि श्री कृष्ण हमारे पक्ष में युद्ध करें, और पांडव भी चाहते थे कि श्री कृष्ण हमारे पक्ष को लेकर युद्ध करें। दोनों पक्ष चाहते थे। तो उन दिनों भगवान श्री कृष्ण, जो कि द्वारिका के राज सिंहासन पर विराजमान थे, जब इन दोनों में युद्ध की तैयारी चल रहे थे, युद्ध अवश्य होगा ये निश्चित हो गया, तब श्री कृष्ण द्वारिका में थे और वहीं के राज सिंहासन में वो विराजमान थे। तो पांडव की ओर से अर्जुन
और कौरव की ओर से दुर्योधन, दोनों श्री कृष्ण से सहायता लेने के लिए उनके पास द्वारिका गए। क्यों गए द्वारिका? क्योंकि वहीं पे श्री कृष्ण थे। दोनों, एक तरफ से पांडव की तरफ से गए अर्जुन और कौरवों की तरफ से गए दुर्योधन, श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए। तो संजय की बात यह है कि दोनों एक ही समय पर श्री कृष्ण के पास पहुंचे, एक ही समय पर। अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक ही समय में श्री कृष्ण के पास पहुंचे। जब वे पहुंचे तब श्री कृष्ण सो रहे थे, पलंग पर लेटा हुए थे। तो पलंग पर लेटे थे, सो रहे थे। इसी बीच पहले कौन अंदर घुसे? दुर्योधन। एक ही साथ गए, ये सही बात है, पर श्री कृष्ण के पास पहले गए दुर्योधन। जाके उन्होंने क्या किया ना, उनके सिर के पास बैठकर उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे कि जब श्री कृष्ण नींद से जागेंगे तो मैं सारी बात उनको कहूंगा। दुर्योधन के बाद अर्जुन गए और वो चुपचाप उनके पैरों के और बैठ गए। देखो कैसे संजय की बात है। श्री कृष्ण नींद में इसे लेटे हुए थे, तो सिर के पास बैठे दुर्योधन और पैरों के सीधा बैठे अर्जुन। बैठ गया। कुछ देर बाद श्री कृष्ण की आंख खुली, वो नींद से जाग गए। जब नींद से जाग गए, देखते ही उनका पहली नजर किस पर पड़ी? अर्जुन पर, क्योंकि वो पैर के सीधा बैठे थे। दुर्योधन पहले आए थे पर नजर उन पर पहले नहीं पड़ी, क्योंकि वो सिर के वहां बैठे, पीछे बैठे। तो उन्होंने अपने पैरों के सामने बैठे हुए अर्जुन को देखा। अर्जुन को देखते ही श्री कृष्ण ने पूछा, कहो पार्थ, कैसे आना हुआ? अर्जुन का एक नाम पार्थ है, जिसे कृष्ण उनको पार्थ कह के पुकारते थे। तो कहो पार्थ, कैसे आना हुआ? और वो अर्जुन से बातें करने लगे। घर में भैया सब है, सबके बारे में पूछने लगे। तो दुर्योधन उनके सिर की ओर बैठा हुआ था, अतः वो उसे नहीं देख पाए, वो उसे नहीं देख पाए। तो इस पर दुर्योधन को क्रोध आ गया। क्यों आया? क्योंकि पहले वो आया था, पहले दुर्योधन आए थे, पर उनसे बात ना करके अर्जुन से बात कर रहे हैं। पर दुर्योधन की बात ये देखो कि श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को देखा, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण के पैर के ओर बैठे थे। तो आंख खुलते ही नजर पैर की ओर जाती है, और पैर की ओर जाने के कारण अर्जुन के ऊपर नजर पड़े, तभी बोले कि कैसे हो, बातचीत करने लगे। पर दुर्योधन ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि श्री कृष्ण युद्ध में अर्जुन को सहायता का वचन दे और मैं यूं ही बैठा रह जाऊं। अतः वो अपना क्रोध को दबाकर, अपने गुस्से को दबोचकर श्री कृष्ण को कहा, वासुदेव, मैं अर्जुन से पहले आपके पास आया हूं, अतः आप मेरी बात पहले सुनिए। तो श्री कृष्ण हंसते हुए
दुर्योधन की ओर देखते हुए कहा, कौरवराज, आप मेरे पास पहले आए होंगे, ये सही बात है, आप मेरे पास पहले आए होंगे, पर मैंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। मैं सो रहा था, जब मेरे आंख खुली, मैं नींद से जागा, तो मेरा पहली नजर जाके कहाँ गिरा? अर्जुन की चेहरे पर गिरा। तो मैंने पहले अर्जुन को देखा। आप आए हैं पहले, ये कोई बात नहीं, पर मैंने देखा था अर्जुन को। अतः अर्जुन की बात पहले सुनना स्वाभाविक है, नियम यही कहता है, क्योंकि मैंने पहले अर्जुन को देखा। तो दुर्योधन के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। भूल उसी की थी, गलती उसने की है, क्योंकि पहले तो आए हैं पर बैठे सर के पीछे। सर के पीछे पहले कोई इंसान अगर नींद से पहले जागता है और उठने के बाद वो तो पहले पीछे नहीं देखता है, आगे की ओर देखते हैं। पर आगे की ओर तो बैठे थे अर्जुन, इसलिए अर्जुन को देखा और अर्जुन से बातचीत करने लगे। जब अर्जुन से बातचीत करने लगे तो दुर्योधन गुस्सा हो गए। अरे मैं पहले आया, अर्जुन से बातचीत कर रहे हैं, ये कैसे बात है? तो इस बात को खंडाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि आप पहले आए होंगे, पर मैंने तो आपको देखा नहीं, मैंने पहले अर्जुन को ही देखा। तो अर्जुन की बात पहले सुनना ये स्वाभाविक है। तो दुर्योधन की इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने गलती कर दी थी। पर दुर्योधन और अर्जुन या अर्जुन या दुर्योधन एक ही कार्य के लिए श्री कृष्ण के पास आए थे। वो कार्य क्या था? न दोनों चाहते थे कि श्री कृष्ण युद्ध में उनकी ओर से लड़े। पांडव चाहते थे कि मेरे पक्ष और मेरे ओर से लड़े, और कौरव चाहते थे कि श्री कृष्ण मेरे ओर से लड़े, यानी कि हमारे पक्ष में रहे। तो ये अवसर पहले उन्होंने अर्जुन को दिया। पहले उन्होंने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम किस लिए आए हो? बताओ, इतने दूर से जो आए हो किस लिए? तो अर्जुन ने उत्तर दिया कि पांडव चाहते हैं, मतलब हम पांचों भाई चाहते हैं कि युद्ध में आप हमारे सहायता करें। बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा कि पांडव कौन है? पांचों भाई, जैसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये पांचों भाई। हम पांचों भाई चाहते हैं कि आप हमारी ओर से युद्ध में लड़े, यानी कि युद्ध में हमारी सहायता करें। तत्पश्चात उन्होंने दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन, कौरवराज, अब आप बताएं कि आप मेरे पास किस कार्य के लिए आए हैं? कौरव जो बड़ा भाई है दुर्योधन, उसके नीचे जो भाई है दुशासन, जितने भी भाई है 100 भाई, सारे के सारे भाइयों के नाम पहला अक्षर द से ही आरंभ हुआ है ना। तो दुर्योधन को पूछा गया कि आप मेरे पास किस लिए आए हैं? कि दुर्योधन ने उत्तर दिया, जवाब दिया कि मैं भी आपके पास इसी कार्य के लिए आया हूं। किसी कार्य के लिए? कि युद्ध में आप कौरव को सहायता करें, युद्ध में आप कौरवों को सहायता करें। अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण,
युद्ध में आप पांडवों को सहायता करें। कौरवों ने भी कहा कि हे श्री कृष्ण, युद्ध में आप कौरवों की सहायता करें। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जवाब दिए, आप दोनों मेरे पास एक ही कार्य के लिए आए हैं। काम तो एक ही है, काम तो एक ही है और मैं तो एक हूं, पर आप दोनों को मैं निराश नहीं करूंगा। मैं एक हूं, दोनों ओर से कैसे लड़ाई करूं? फिर भी मेरे पास एक सुझाव है, मैं आपको कोई निराश नहीं करूंगा। मेरे ये प्रस्ताव है कि इस युद्ध में मैं एक तरफ रहूंगा और मेरी जो यादव सेना है वो दूसरी तरफ रहेंगे, वो दूसरी ओर रहेंगे। यानी कि मैं जिस तरफ से और जिसे सहायता करूंगा उसमें यादव सेना नहीं रहेगी। यादव सेना अलग अर्थ से दूसरी अर्थ से युद्ध करेगा। यानी ये एक तरफ मैं रहूंगा, दूसरी तरफ मेरी यादव सेना रहेगी। अर्थात एक तरफ मैं और दूसरी ओर मेरी संपूर्ण वाहिनी, जितने भी सेना है। और एक बात, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इतना कहकर फिर बोले, अभी चुनने का अवसर पहले अर्जुन को देता हूं। पहले मैं अर्जुन को चुनने का अवसर देता हूं। पहले वो चुने कि इनमें से वो क्या चाहता है, मुझे चाहता है या मेरा यादव सेना चाहता है। अगर मुझे चाहता है तो मेरा यादव सेना कौरव की ओर से लड़ेगा, और अगर मेरे यादव सेना अर्जुन चाहता है तो मैं कौरव की ओर लड़ूंगा। तो अर्जुन ने विनम्रता के साथ, सूझबूझ के साथ उत्तर दिया कि मैं चाहता हूं कि आप युद्ध में हमारी सहायता करें। अर्जुन ने यादव सेना को नहीं मांगा, अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा कि युद्ध में आप हमारी सहायता करें। इसकी हमें कोई चिंता नहीं कि आप युद्ध में शस्त्र उठाते या नहीं, इसमें हमें कोई परवाह नहीं। आप चाहे युद्ध में शस्त्र उठाए, चाहे युद्ध में शस्त्र ना उठाए, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, पर आप हमारी ओर रहे, हमें सहायता करें। दुर्योधन ये सुनकर मन में बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि जिस व्यक्ति युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएगा उसे लेकर मैं क्या करूंगा? श्री कृष्ण को लेकर मैं क्या करूंगा? युद्ध नहीं करेंगे, वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, ऐसे भला हमारा क्या सहायता कर सकते हैं? यही सोचकर दुर्योधन बहुत खुश हुआ और उसने अर्जुन के प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये सही रहेगा, आप पांडव की ओर रहे और आपकी जो यादव सेना है वो सारे के सारे मुझे दे। बड़े खुशी से मानो, बहुत खुशी, क्योंकि श्री कृष्ण तो युद्ध नहीं करेगा, शस्त्र नहीं उठाएगा, तो सहायता कैसे करेगा? किस काम की मिलेगी? इसलिए वो खुशी, अरे मुझे तो इतना सारा यादव सेना मिल रहे है ना। तो अर्जुन का प्रस्ताव को दुर्योधन ने खुशी से वो स्वीकार कर लिया। और सारा विश्व जानता है
कि दुर्योधन को ये खुशी बड़ी महंगी पड़ी थी। दुर्योधन की ये जो खुशी ये बाद में महंगी पड़ी। सारे युद्ध के केंद्र बिंदु श्री कृष्ण ही थे। सारे के युद्ध के जो केंद्र बिंदु वो श्री कृष्ण ही रहे। और जब जब पांडवों पर विपत्ति पड़ी तो कृष्ण ने उन्हें मुसीबत से छुटकारा दिलाई, मुक्ति दिलाई। हर मुसीबत जब भी श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव विपत्ति में है तो आगे आकर श्री कृष्ण खड़े हो गए, जिसके कारण पांडवों को जीत हुई थी। और पांडवों को विजय मुकुट पहनाने वाला और कोई नहीं थे, वही श्री कृष्ण थे, जिन्होंने शस्त्र तक नहीं उठाए, जिन्होंने युद्ध नहीं किए, पर ऐसा ऐसा चक्कर चलाए कि कौरवों को बेवश कर दिया। कौरव बेवश हो गए। बड़े बड़े दिग्गज योद्धा थे, जैसे पितामह भीष्म थे, जैसे गुरु द्रोणाचार्य थे, उनके पुत्र अश्वत्थामा थे, जैसे शूरवीर कर्ण थे, बड़े बड़े दिग्गज, सबको सब परास्त होने का कारण भी श्री कृष्ण ने बताया। और श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के केंद्र बिंदु थे। अगर पांडव विजय प्राप्त हुए तो उसका मूल कारण श्री कृष्ण ही थे। तो कौरवों को श्री कृष्ण के जो जादव सेना लेना उन पर भारी पड़ गया। तो इस युद्ध में आखिर में पांडवों को जय हुआ और कौरवों का पराजय हुआ। और इसका मूल कारण थे